तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और पता ही है आप लोग की पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही है। सो आपकी एग्जाम तो नियरली हो चुकी है। और आज के लेक्चर में हम और एक लेक्चर लगेगा इस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को हम पूरी एंड कर देंगे। सो आज के लेक्चर में हम बातें कर लेंगे क्या होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बातें कर लेते हैं कि जो परसों वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। आपको पता होगा तो बता सकते हैं, नहीं पता होगा तो हम बातें करेंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। बढ़िया तरीके से करना, झूठ मत बोलना, है ना। सो चलिए लेट्स सी। एंड हमारा एक टॉपिक होगा, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वन टाइम ब्रीडिंग करते हैं, वन टाइम ब्रीडिंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। और जो लाइफ टाइम ब्रीडिंग करते हैं, जो लाइफ टाइम क्या कर सकते हैं कि कॉपुलेशन, जो लाइफ टाइम और सेक्स कर सकते हैं और लाइफ टाइम अपने ऑफ स्प्रिंग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ी सी बातें है ना। तो हमारा लेक्चर नंबर आपको पता ही है कि 7 है, 6 है। और क्या है कि ब्रीडिंग की बात करते हैं ना, ब्रीडिंग की बात करते हैं। और कौन लाइफ टाइम ब्रीडिंग करते हैं और कौन क्या करते हैं, वन टाइम ब्रीडिंग करते हैं ना। तो हम इधर में दो सेक्शन बना लेते हैं। क्या है, लाइफ टाइम ब्रीडिंग, टाइम, लाइफ टाइम एंड वन टाइम ब्रीडिंग। क्या है, वन टाइम क्या है, ब्रीड। अब इसमें आपको उस दिन भी बताए थे, आज को भी हम बताएंगे, बट आप इससे पहले बताना कि लाइफ टाइम ब्रीडिंग कौन कर सकते हैं। क्या लाइफ टाइम ब्रीडिंग के बारे में आपको पता होगा तो बता सकते हो, नहीं पता होगा तो वैसे हम तो बताना ही बताना है ना। सो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसकी हम एग्जांपल अगर ले लें तो लाइफ टाइम ब्रीडिंग करने वाले और वन टाइम ब्रीडिंग करने वाले की हम एग्जांपल दो लेते हैं। जैसे कि इसमें हम बर्ड्स ले लेते हैं, क्या बर्ड्स ले लेते हैं ना। अगले क्या ले लेते हैं, मैमल्स ले लेते हैं ना। मैमल्स ले लेते हैं, क्या करते हैं भाई, ये लाइफ टाइम ब्रीड कर सकते हैं, अपने बच्चे को ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बम्बू है और एक क्या है, मतलब पैसिफिक सैल्मन फिश है। मतलब कि आपको दो दिया है एनसीईआरटी में और दोनों के बारे में डिस्कस किया है। क्या, पैसिफिक सैल्मन क्या है, फिश है, पैसिफिक सैल्मन फिश है। ये दो दिया है। और एक क्या दिया है, बैम्बू दिया है। बैम्बू दिया है, बैम्बू मतलब क्या होता है, बांस दिया है। ये दो एग्जांपल दिया है जो क्या कर सकते हैं कि ये लाइफ में एक बार ब्रीड कर सकते हैं, एक ही बार अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। अब एक चीज याद रख लेना, इधर तो दिया है अलग की बात है, लेकिन लाइफ टाइम एक और ब्रीड करते हैं। एक इंसेक्ट है जो लाइफ टाइम तक ब्रीड नहीं कर सकता, एक बार ब्रीड करता है। और एक इंसेक्ट के बारे में बोला है, स्कॉर्पियन है ना। जो एक टाइम क्या करता है, वन बार ही क्या करता है, ब्रीड करता है, अपने बच्चे को एक बार ही पैदा करता है ना। एक बार ही बच्चे पैदा होते हैं उसके। तो ये एग्जांपल थी। और एक बात बोला है क्या कि ऑर्गेनिज्म के बारे में, वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताइए कि जो क्या करते हैं कि छोटे छोटे आकार में, स्मॉल साइज में लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज क्या नंबर में अपने बच्चे पैदा करते हैं। स्मॉल साइज और लार्ज नंबर में क्या करते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, वैसे बोला है। और बताइए कि जो बड़े साइज में लेकिन क्या है, लार्ज नंबर में क्या करते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते हैं। आपको अगर एग्जांपल अगर पता है इसकी एनसीईआरटी अगर पढ़े हो मेरे भाई तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो रीड करना बनता है ना। तो बोला है कि क्या, लार्ज नंबर ऑफ ब्रीड, लार्ज नंबर ऑफ ब्रीड, स्मॉल साइज, और क्या है, तो ठीक है ना। और स्मॉल नंबर ऑफ ब्रीड
क्या? लार्ज साइज, लार्ज साइज, है ना। तो आपको ये बताना है कि ये लार्ज साइज वाले, स्मॉल साइज वाले एनसीईआरटी में दिया है ना। तो आपको देखो मैमल्स है ना, मैमल्स क्या करते हैं, लार्ज नंबर में बच्चे को जन्म देते हैं, या स्मॉल नंबर में बच्चे की अपने आप ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, ये बताना। लार्ज नंबर में तो नहीं करते हैं, स्मॉल नंबर में क्या करते हैं, अपने बच्चे को पैदा करते हैं, है ना। और लार्ज नंबर में जो बच्चे को पैदा करता है उसमें क्या आता है, एक ऑयस्टर आता है। क्या आता है? ऑयस्टर। ऑयस्टर का नाम नहीं सुने होगे, हम जानते हैं, ऑयस्टर का तुम लोग नाम कभी सुन ही नहीं सकते। तो याद रख लेना कि ऑयस्टर इसमें आ जाएगा, ऑयस्टर, ऑयस्टर है। और इसमें क्या आएगा, मैमल आएगा, मैमल्स आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा, है ना। तो ये लार्ज नंबर में बच्चे को पैदा नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े होते हैं ना। तो ये हो गया, इतना आपको समझ भी लिए, जान भी लिए। मिटाए हो गया हो, यस नो बोल सकते हो गया, मिटा दे। चलो मेरे भाई, बस इतना ही था। वेस्टर वेस्टर अब आपको पता ही है, आप लोग तो वैसे तो जानते ही हो, है ना। अभी हम देख लेते हैं क्या, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। व्हाट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन? जो बच्चे को ये क्वेश्चन की आंसर पता है वो बता सकता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है ना। क्या पॉपुलेशन इंटरेक्शन, है ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है ना। अभी पॉपुलेशन इंटरेक्शन में अभी हम 4-5 पढ़ेंगे, है ना। 4-5 चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको हम 3 सेक्शन बांट देते हैं, और 3 सेक्शन बांटेंगे, और 3 सेक्शन बांटने के बाद आपको हम बातें करेंगे, है ना। तो देखो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे पहले हम बातें करते हैं ना, तो म्यूचुअलिज्म की बातें करते हैं। क्या? म्यूचुअलिज्म की बातें करते हैं, यानी आपको जानना है कि पर जो सहजीवी है, सहजीवी क्या होते हैं, क्या होते हैं? म्यूचुअलिज्म, सहजीवी, सहजीवी, सहजीवी क्या होते हैं? म्यूचुअलिज्म आपको पता है तो बताना, नहीं पता है तो मत बताना। ये हमारा एक फंडा है, और आपको तो वैसे पता कैसे होगा। और यहां पर आपको क्या आता है? प्रेडिशन। प्रेडिशन मतलब क्या होता है? प्रेडेटर को नाम सुने हो ना। और भोजिता, पर भोजिता आपको पता है, हिंदी थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, 3 है। आपको पैरासिटिज्म आता है, पैरासिटिज्म आता है। पैरासिटिज्म के बाद आपको पता है कि कॉमनलिज्म आता है, कमेंसलिज्म। और आपको चौथा पता होगा कि क्या आता है? कंपटीशन आता है, कंपटीशन। इनसे एनसीईआरटी में बनाया है, ऐसा ही बॉक्स बनाया है ना, कंपटीशन। कंपटीशन आता है। प्रतिस्पर्धा हिंदी होता है, प्रतिस्पर्धा। यहां पर क्या आ जाएगा? एमेनलिज्म, एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म आता है। आपको यहां पर समझ में आ गया। और ये आपको बॉक्स क्यों बनाए हैं? तो यहाँ पर ये जाति के लिए, मान लो ए जाति है, यानी जाति पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन के लिए हम क्या बनाए हैं? ए पॉपुलेशन के लिए, ए पॉपुलेशन के लिए बनाए हैं।
और यहाँ पर हम क्या बनाए हैं, बी पॉपुलेशन के लिए बनाए हैं, बी पॉपुलेशन के लिए बनाए। अभी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा मेरे भाई, समझ में आए। अब देखो ए पॉपुलेशन और बी पॉपुलेशन क्या बताएगा, तो हम एक चीज आपको बताते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है तो हम कैसे बातें करेंगे, जे कैसे बेनिफिट हो रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कैसे होगा। तो देखो एक हम सिंबल बना देते हैं, क्या बेनिफिट की क्या है, ये बेनिफिट है, बेनिफिट है, और ये क्या है, घाटे का है ना, लॉस का है, लॉस का है ये सिंबल, माइनस वाला लॉस का सिंबल है ना। तो आपको पता हो गया कि माइनस वाला लॉस का सिंबल है। तो दो चीज है। अब देखो यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होते हैं कि फायदा होता है, जो जीव साथ रहते हैं उसका भी फायदा होता है, जिसके साथ होता है उसको भी फायदा होता है, साथ वाले को भी फायदा होता है और जो है उसके भी फायदा होता है। तो मतलब यहाँ पर प्लस की हम सिंबल बना देते हैं बेनिफिट की। बट यहाँ पर क्या होता है, जो एक चीज और बना दे, और जिसको कुछ फायदा नहीं होगा, न्यूट्रल, जिसको कुछ फायदा नहीं होगा, न्यूट्रल मतलब जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपको प्रेडिशन में सब भोजता में क्या है, एक को फायदा होता है, प्रेडिटर को फायदा होता है, प्रे पॉपुलेशन को क्या होता है, घाटा होता है। प्रे पॉपुलेशन बेचारा क्या मर जाएगा, शिकार होने वाला जीव मर जाएगा। तो यहाँ पर घटे हो गया है ना। बट यहाँ पर पैरासिटिज्म का क्या होता है, पैरासिटिज्म में भी क्या होता है, तो यहाँ पर ये फायदा होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसको घाटा होता है ना, ये याद रख लेना। कॉमनलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर तो क्या होता है, फायदा होता है, बट इसको कुछ नहीं होता। कॉमनलिज्म में ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं होता। यहाँ पे कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को क्या होता है, घाटा होता है ना, दोनों को क्या होता है, घाटा होता है। मतलब एक अगर कोई चीज है ना, मान लो एक फ्रूट रखा हुआ है, अगर दो व्यक्ति है तो क्या है कि उसके लिए कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा, तीसरा व्यक्ति लेकर चला गया, तो दोनों का ना घाटा हुआ। तो ऐसे बात है, यहाँ पर तो एक को घाटा होगा, बट यहाँ पर इसको क्या होगा, कुछ नहीं, प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा एमेंजलिज्म में, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि घाटा, फायदा, बेनिफिट, लॉस है, ये सारी चीज आपको फ्लो चार्ट में बता दिए, है ना। इसको सिम्बायोसिस भी बोला जाता है, सिम्बायोसिस बोला जाता है, आपको याद रख लेना है। और आप इसको पहले नोट कर लो, बातें अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बातें कर देंगे। और हिंदी थोड़ी सी आप लोग के लिए याद रख लेना कि यहाँ पर कंपटीशन मतलब स्पर्धा होता है, स्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है। पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट, परजीवी, परजीवी, परजीवी होता है। और कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, इसको तो हिंदी ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी चल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया ना। ये आपको मेसलिज्म और प्रेडिशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन और एमेंसलिज्म, ये सारा चीज है आपको पता होना चाहिए। उसको प्लस साइन में मतलब कि बेनिफिट वाला है, क्या है, इसको बेचारे को बेनिफिट वाला है, बेनिफिट, और इसको क्या हुआ है, लॉस वाला है ना, लॉस, घाटा। समझ में आ गया, मिटा दे। अभी हम बातें करेंगे, एक एक की बातें करेंगे, एक एक की तरीपार करेंगे, मतलब म्यूचुअलिज्म की बातें हम करेंगे अभी। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, उसके बाद पैरासिटिज्म क्या होता है, प्रेडिशन क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है। अगर आज हो सकता है तो बातें कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ये सारी चीज को अभी बातें करेंगे, ठीक है ना। सो आप वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया ना, बहुत बढ़िया, मिटा देते हैं मेरे भाई। और देखो हम वैसे तो अच्छा लगता ही है, बढ़िया तरीके से आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है। और आज एक सॉन्ग सुना देंगे, कोई बात नहीं, कभी
कभी कभार सुना देते हैं ना, तो आज कोई एक सॉन्ग हम सुना देंगे, बट आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, डेडिकेट होकर। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म के अंदर ही बातें करेंगे ना। म्यूचुअल फंड का नाम सुने हो ना, फ्रॉडगिरी वाला फंड। सहजीवी, अब म्यूचुअलिज्म सहजीवी का एक एग्जांपल, बहुत अच्छा खासा एग्जांपल है, लाइकेन है ना, और लाइकेन के बाद राइजोम है ना, राइजोबियम है, जीवाणु भी आते हैं, राइजोबियम जीवाणु आते हैं। तो सबसे पहले हम लाइकेन की बातें करें ना। लाइकेन क्या है, लाइकेन, एक लाइकेन क्या है, इसकी बढ़िया सा एग्जांपल है। लाइकेन देखो, सबसे पहले तो हमको एग्जांपल पढ़ना ही पढ़ना है, बट आपको जानते हो क्या दिया है, सबसे पहले जब पढ़ोगे ना, इसको पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको दिया है क्या है कि एनसीईआरटी के जो सहजीवी में उधर में पहले ही पेज पर दिया है, उधर में कि अगर एक जो पॉपुलेशन है ना, एक पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में अगर वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं ना, वहां पे अगर हम पॉपुलेशन ला दे, नई पॉपुलेशन ला दे, तो क्या हो सकता है। ऐसा ही अमेरिका ने किया, ऐसा ही वहां पे एक्सटिंक्ट हो चुके थे कुछ ऑर्गेनिज्म वहां पे। तो जैसे कि कैक्टस का क्या किया, पौधा लगेगा है ना, और हेक्टेयर में लगा दिया, और वहां पे इतना हेक्टेयर को क्या किया, उस कैक्टस के पौधे ने छाप लिया इतने हेक्टेयर को, कि वहां पे दूसरे क्या किए, ऑर्गेनिज्म को मांगा कर उसको नष्ट करवाना पड़ा, पेस्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो आपको पता है 1920 की ही बात है। तो लाइकेन है, राइजोम है। अबे राइजोम क्या है ना, आपको ये समझना है राइजोम क्या है। अब देखो, एक चीज तुम लोग जानते हो कि जो एलगी होता है, एलगी के बारे में आप पढ़े हो कि एलगी क्या होता है कि ऑटोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि आपको पता ही ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऐसे बताने की मेरे को क्या जरूरत है। स्वपोषी होता है, स्व खुद उसे भोजन बना लेता है। और क्या होता है, सहजीवी भी होता है। सहजीवी यही वो क्या करता है कि एक हायर प्लांट के साथ, पाइनस प्लांट होता है, हायर प्लांट के साथ क्या करता है, उसके साथ रहकर क्या करता है, उससे हम क्या कर लेते हैं, भोजन प्राप्त कर लेता है। तो आपको ये पता ही होना चाहिए, अगर समुद्र में तो ये पता होना चाहिए ना। तो जो क्या होते हैं, कवक होते हैं, क्या कवक, कवक, फंगी, एलगी की बातें की है, तो कवक कैसे लिख रहे हैं, एलगी। अब ये क्या है कि हायर, हायर प्लांट, हायर प्लांट के क्या होते हैं, रूट में, हायर प्लांट के रूट में क्या होते हैं मेरे भाई, रहते हैं, इसके साथ रहते हैं, साथ रहकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। अब एक बात बताना है ना, एक बात बताना है, इधर में कवक का भी बात किया है, कवक का, तो आप बताना कि इसके कौन से वंश होते हैं। कवक की अगर बात किया है तो कवक के कौन से वंश होते हैं, कवक के आपको बताना है कि कौन से वंश होते हैं, कौन से, इसके वंश का नाम क्या है, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। हायर प्लांट के क्या होता है, रूट के साथ क्या आती है, रूट के साथ रहते हैं, है ना, किधर में, समुद्र में। तो आपको बताना है क्या है, हायर प्लांट के साथ तो हो गया, लेकिन कवक को बताओ ना क्या था मेरे भाई, आंसर दो, आंसर दो, चलो, है ना। क्या आपको पता ही है, क्या आपको हम फंगी के बारे में पूछे थे ना, अबे लिखो ना यार, फंगी, अब बताना है तो बताओ यार। अरे यार कैसे गलत हो गया, यहाँ पर है ना, माइको राइजा, है ना, माइको राइजा है ना, माइको राइजा होगा। इधर में क्या है,
आपको पूछे थे वंश क्या होता है, ग्लोमस होता है। क्या होता है मेरे भाई, ग्लोमस होता है। अरे पता होना चाहिए मेरे भाई, ग्लोमस होता है इसका वंश। आपको एल्गी भी था, एल्गी कोई बात नहीं, इधर मिटा सकते हैं ना, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पाइनस है, पाइनस है ना, पाइनस। आपको पहले भी बता चुके हैं, लिखना भी है, आप पहले जान चुके हो, है ना। यहाँ पर ठीक था कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिए। तो क्या है कि ये फंगी है। फंगी किसके साथ, तो हायर प्लांट के रूट के साथ यानी पाइनस के साथ क्या होता है, सहजीवी संयोजन होता है। सहजीवी संयोजन यानी म्यूचुअलिज्म होता है। और इसका वंश क्या होता है, ग्लोमस होता है भैया, ग्लोमस होता है। अभी बताओ यहाँ पर हम बातें करें तो जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु, ये कहाँ पे होते हैं, किसके साथ होते हैं, है ना। राइजोबियम क्या है, जीवाणु है ना। राइजोबियम जीवाणु किसके साथ होते हैं, आपको पता होगा या नहीं पता है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है क्या, राइजोबियम जीवाणु किसके साथ होते हैं, तो लेग्यूम पादप के साथ। अरे यार कम से कम याद करके रखो, लेग्यूम पादप के जड़ों के साथ होते हैं, इसके साथ संयोजन होता है, इसके जड़ों के साथ होते हैं। तो क्या है कि एक का फायदा है और दूसरे को भी फायदा है इसमें, है ना, ये तो पता ही है। और उसके बाद क्या होते हैं, जो अंजीर होता है, अंजीर क्या वॉस्प कीट के साथ होता है, क्या होता है, फिग ट्री। फिग ट्री किसके साथ होता है, वॉस्प क्या, इंसेक्ट के साथ, इंसेक्ट के साथ, वॉस्प इंसेक्ट के साथ होता है। आपको ये पता होना चाहिए। और अगली बात क्या है, अगली बात आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर इंसेक्ट है ना, ये इंसेक्ट एक चीज और कराता है। क्या कराता है सर, तो पोलिनेशन। पोलिनेशन की बातें भी क्या है एनसीईआरटी में, तो अभी बातें करेंगे। और एक क्या होता है, तो एक प्रोनुबा मौत की बातें क्या है, यक्का, यक्का, यक्का जो प्लांट है, यक्का प्लांट किसके साथ होता है, तो प्रोनुबा मौत, प्रोनुबा मौत, प्रोनुबा मौत। आपको पता ही है यक्का पादप का पोलिनेशन कौन करता है, तो प्रोनुबा मौत करता है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको एनसीईआरटी में गिवन था। एनसीईआरटी में जितने भी चीज गिवन है हम उस चीज को, सारे चीज को आपको बता देंगे। और एक चीज भी क्या होगा, छूट नहीं सकता, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि गिवन चीजें तो बता ही देंगे, ना है तो उसको भी बता सकते हैं। तो राइजोबियम क्या है, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, किसके साथ रहता है, तो लेग्यूम प्लांट के साथ। जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा आपको सहसंयोजक क्या है, सहसंयोजी संयोजन है। आपके साथ हायर प्लांट के साथ क्या होते हैं, फंगी। आपको पता है ये फंगी पाइनस के साथ फंगी। और इसका वंश क्या होता है, इस फंगी का वंश क्या होता है, तो ग्लोमस होता है। हो गया, मिटा दे। आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना। हो गया, मिटा दे। चलो बहुत बढ़िया भाई, आपको वैसे पता होना ही चाहिए। फर्स्ट तो हम पढ़ लिए, उसके बाद हम एक चीज पढ़ लेते हैं, क्या, कुट मैथुन पढ़ लेते हैं, है ना। कुट मैथुन क्या होता है, कुट मैथुन अभी हिंदी में बोले तो बहुत सारे को पता नहीं होगा कि कुट मैथुन क्या होता है ना। कुट मैथुन, कुट मैथुन के बारे में बोला है एनसीईआरटी ने उधर में, है ना। क्या है, सेक्सुअल डिसीट, डिसीट क्या होता है, कुट मैथुन, कुट, कुट मैथुन, कुट मैथुन। अभी ये कैसे होता है, ये हम दो ऑर्गेनिज्म की पहले नाम लिखेंगे और एक प्लांट्स के नाम लिखेंगे। प्लांट्स का नाम क्या है, जैसे कि हम एक लिख दिए, क्या, मेडिटेरियन, क्या है, और कोइड है ना। और ये क्या करता है कि
वो फाइमस क्या होता है, इंसेक्ट होता है। और फाइमस जो इंसेक्ट है उसके बारे में हम बात की है। वो क्या करता है, कुट मैथुन कर देता है। कुट मैथुन मतलब सुडो, रियल में नहीं, मतलब कि वास्तव में धोखा से हो जाता है, मेरे साथ धोखा हो गया है ना। ये बोलता है मेरे साथ धोखा हो गया है ना। और ये क्या करता है, प्लांट क्या करता है मेरे भाई, ये प्लांट जो है मेडिटोरियंस अर्कोइड, ये क्या करता है भाई, इस ये मान लो ये हम बना दिए, क्या आपके एनसीईआरटी में एक प्लांट बनाना है ना, तो यहाँ पर ये प्लांट है ना, और ये प्लांट्स की क्या है, मान लो कि ये विंग्स है ना, ये विंग्स है, कैसी है ये विंग्स कैसी दिखाई देती है, हम थोड़ा सा गलत बना सकते हैं ना, जैसे भी, तो कैसे दिखाई देता है, प्लांट का जो पेटल है, जो प्लांट का पेटल किसके थ्रू कैसे दिखाई देता है, तो लाइक हम जो ये ओम्फाइमस क्या है, इंसेक्ट है, उसके जैसा दिखाई देता है, इसके जैसा क्या करता है, दिखाई देता है। और मेल क्या होता है, इससे अट्रैक्टिव हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट करके क्या करता है, इसके साथ सुडो कॉपुलेशन कर लेता है, सुडो कॉपुलेशन कर लेता है। और सुडो कॉपुलेशन कर लेता है तो मेरे भाई जो प्लांट है, प्लांट को तो बेनिफिट क्या होता है, लेकिन जो ये है उसको बेनिफिट कुछ नहीं होता, उसको कुछ बेनिफिट, वो देखो कोई भी इंसेक्ट है ना, क्यों आते हैं प्लांट के पास, फ्लावर के पास क्यों आते हैं, तो नेक्टर पाने के लिए, क्या नेक्टर पाने के लिए, आपको पता ही है ना। तो ये क्या करता है कि ये धोखे से हो गया है, धोखा से क्या हुआ है, ये क्या करा लेता है, तो अपना पोलिनेशन करा लेता है ना, सेक्सुअल क्या डिसीट के कारण, कुट मैथुन के कारण करा लेता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, मेडिटोरियम अर्कोइड क्या और फाइमस से क्या करा लेता है, अपना मैथुन करा लेता, मतलब कि पोलिनेशन करा लेता है ना। ये प्रकार का क्या है, रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। तो आपको याद रख लेना है कि ये जो आपको बोला है कि सेक्सुअल डिसीज, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल नेशन नहीं है, क्या है, सेक्सुअल म्यूचुअलिज्म नहीं है, मतलब वास्तविक म्यूचुअलिज्म नहीं है, ये क्या है, डिसीट है, धोखा है ना। तो आपको पता होना चाहिए, इसके साथ हो गया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया, आपको पता है कि क्या सेक्सुअल डिसीट क्या है, कुट मैथुन क्या है, मतलब कि जो मेडिटेरियन और कोइड प्लांट है ओफोइमस के से क्या करवा लेते हैं, अपना पोलिनेशन करवा लेते हैं। पोलिनेशन क्या करवाते हैं, कैसे करा लेते हैं, तो इसका जो पेटल होता है, पेटल क्या होता है, पेटल किसका होता है, तो जो बटरफ्लाई है, क्या है, फ्लाई से, इसके लाइक विंग्स के जैसा होता है, लाइक विंग्स, क्या होता है, विंग्स के जैसे होता है, आपको पता होना चाहिए विंग्स के जैसे होता है ना। तो आई होप ये तो हो गया। अभी हम आगे बात कर ले मेरा भाई, आगे बात करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर ये हो गया, और अब हम बातें क्या कर लेते हैं अगले की, प्रेडिटर के। तो प्रेडिटर में क्या दिया आपको, वही बातें करेंगे। प्रेडिटर में सबसे पहले क्या दिया आपको जानना है कि प्रेडिशन, प्रेडिशन का एग्जाम्पल क्या है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कैसे है, अगर बातें करें कि जो क्या है कि पर भोजी, भोजी है, हाँ, ये क्या करते हैं, कैसे होते हैं, जो परभक्षक होते हैं या आपको प्रेडिशन होते हैं, ये आपको एक बात करें ना कि अगर हम जो वातावरण है, वातावरण से, एनवायरमेंट से, हमारे इकोसिस्टम से क्या किया जाए कि प्रेडेटर को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, प्रेडेटर को हटा दिया जाए, तो कौन कौन से फंक्शन पर क्या होगा, इफेक्ट होगा, कौन कौन से कार्य हमारा क्या होगा, प्रभावित होगा, कौन कौन से कार्य प्रभावित होंगे, जरा आपको बताओ, खुद से बताना, है ना। इस पर एनसीईआरटी के पेज पर भी बातें किया है कि उसको एनसीईआरटी में देकर बोला है ना, कि इस पर अगर नहीं हो रहे ये सब तो कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि क्या होता है कि जो फूड चेन होता है, क्या होता है, फूड चेन, फूड चेन पर क्या होता है, खाद्य श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है।
खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला पर क्या पड़ सकता है मेरे भाई, प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? खाद्य श्रृंखला पर कैसे कैसे तो आपको पता है कि एनर्जी 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 ट्रांसफर, एनर्जी फ्लो भी लिख सकते हो। एनर्जी फ्लो नहीं होगा, नहीं कैसे नहीं होगा, एनर्जी फ्लो कैसे नहीं होगा, है ना, आपको ये पता नहीं है। देखो एनर्जी फ्लो ऐसे नहीं होगा कि जो हमारे पास ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर क्या खाएगा, ग्रास हॉपर ग्रास को तो खाएगा, कि मेढक को थोड़ी नहीं खाएगा, मेढक ग्रास हॉपर को खाएगा, है ना, मेढक किसको खाएगा, ग्रास हॉपर को खाएगा। जब ग्रास हॉपर को खाएगा तभी तो एनर्जी ट्रांसफर होगा मेरे भाई। और मेढक को कौन खाएगा मेरे भाई, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, चिलगोजर क्या बोलते हैं उसको, चिल खाएगा, है ना, तो उसको खाएगा तब ना ट्रांसफर होगा एनर्जी। हाँ मेरा भांजा हंस रहा है। क्या हुआ वरीश, कर दिया काम, नहीं हुआ, तो क्या है कि ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होगा। अगर ये होंगे ही नहीं तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या है कि प्रे डाइवर्सिटी में क्या करते हैं, अंतर बना कर रखते हैं। प्रे डाइवर्सिटी क्या है, उसमें जो कंपटीशन है उसको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, है ना, मेंटेन रखते हैं। आपको पता होना चाहिए किसकी, जो प्रे पॉपुलेशन होता है ना, प्रे बायोडाइवर्सिटी, प्रे बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, तो मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो मेंटेन रखते, है ना, कैसे, मान लो कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है कि मेरे भाई आपको एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म है, तो उनके बीच में क्या है मेरे भाई, कंपटीशन है। या अन्य भी जो दूसरे भी ऑर्गेनिज्म की बातें करें और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की दो दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, तो उनके बीच में क्या है, कंपटीशन है। उसको भी क्या करता है मेरे भाई, प्रे पॉपुलेशन को ये प्रेडिटर क्या करता है मेरे भाई, तो इसको बायोडाइवर्सिटी बनाए रखता है ना। आपको ये पता हो गया, ये अच्छा खासा एक एग्जांपल था। और अगली क्या है, अगली जो पॉपुलेशन दर है किसकी, तो प्रे जो मरने वाले हैं, है ना, जो प्रे समष्टि है उसकी पॉपुलेशन को भी क्या करता है, अस्थाई बनाकर रखता है, स्टेबल बनाकर रखता है। अगर इसको खाएगा ही नहीं, मान लो कि पॉपुलेशन जो भी समष्टि है, क्या है कि जो भी समष्टि है उसमें से हम निकाल दे, क्या इकोसिस्टम में से हम निकाल दे, शेर को बाघ को निकाल दे, तो क्या आपको पता है क्या होगा, प्रे पॉपुलेशन की जनसंख्या अनियमित रूप से बढ़ जाएगी, क्या अनडिफरेंशिएटेड क्या तरीके से बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी ना। अच्छा बढ़ जाएगी तो नियमित कौन करेगा, इसको नियमित करना चाहिए ना, रेगुलेट कोई करने के वाला होगा ना, तो नहीं हो सकता। तो क्या कर सकता है कि पॉपुलेशन, प्रे पॉपुलेशन को क्या करता है, नियंत्रित रखता है, क्या करता है, नियंत्रित रखता है, कंट्रोल रखता है ना, कंट्रोल रखता है। प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं रखेगा तो मेरे भाई अनियमित रूप से न बढ़ जाएगा, अनियमित रूप से बढ़ जाएगा तो बड़ा दिक्कत है यार, बड़े दिक्कत है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको इतना तो हो गया, अभी इसमें दो चार एग्जांपल है उसको हम लिख देंगे और बाकी आपको पता ही कि आगे देखना है, तो इसको पहले नोट कर लो और एग्जाम्पल कुछ नोट कर दे, है ना। तो हो गया तो बोल सकते हो मिटा दे, मिटा दे। चलो अब हम बातें कर लेते हैं इसी की, जो प्रेडिटर होते हैं, प्रेडिटर जो प्रेडिटर होते हैं, जो प्रे पॉपुलेशन होते हैं, क्या करते हैं, अगर प्रे पॉपुलेशन एक है तो बचने के लिए कुछ तो करेगा, बचने के लिए कुछ तो अपना उपाय लगाएगा, जो घोड़े पर चढ़ जाए या हाथी से उतर कर गिर जाए, कुछ तो उपाय लगाएगा। हाँ तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो प्रे पॉपुलेशन होते हैं अपने बचाव के लिए क्या करते हैं भाई, प्रे पॉपुलेशन, प्रे पॉपुलेशन क्या करते हैं, अपने जो बचाव है, अपने रक्षा बक्षा के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, उसके पास तो पहले कैमोफ्लेज करने की क्षमता होगी, कैमोफ्लेज क्यों नहीं कर सकता, कैमोफ्लेज करने की, फ्लाज
कैमोफ्लाज कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, आपको पता है मिमिक्री कर सकता है। मिमिक्री कर सकता है, मिमिक्री कर सकता है ना। आपको एक फ्लाई के बारे में बोला है, एक फ्लाई के बारे में बोला है, मतलब वो बटरफ्लाई ही मान लो, उसके बारे में बोला है क्या कि ये जो अपने जो खाने वाले हैं, मतलब उसको चाहने वाले हैं, जो प्रेडेटर हैं, उससे बचने के लिए क्या करती है मेरे भाई, तो अपने आप को जो निम्फ है, निम्फ मतलब कि इसके लार्वे स्टेज में क्या करती है कि खराब, एकदम विषैले, एकदम पॉइजनेटेड क्या करती है, खरपतवार को अपने शरीर से लगा खा लेती है ना, एकदम पॉइजनेटेड। और क्या करती है, अपने जो प्रेडेटर होते हैं उसके लिए टेस्ट क्या होती है, लेस होती है, टेस्टलेस होती है, बेकार होती है, एकदम अच्छा नहीं लगता है ना। तो आपको पता होना चाहिए। ये तो प्रे पॉपुलेशन की बात हो गई है ना, प्रे पॉपुलेशन की बात हो गई, जो कैसे बचेंगे, कैसे क्या करेंगे। और भी इसमें दिया है। और प्लांट्स के बारे में क्या बोला है, जो प्लांट से कैसे भगेंगे। मान लो प्लांट्स के पास तो पैर नहीं, जो वहां से वहां चलकर चला जाएगा। अब प्लांट्स के पास पैर थोड़ी नहीं है, प्लांट यहाँ से वहां चला जाएगा। प्लांट्स के पास ऑप्शन है कि अपने आकारकी में, मॉर्फोलॉजिकल आकारकी में क्या कर सकता है, चेंजिंग कर सकता है। अपने ऊपर क्या कर सकता है, तो थ्रॉन ला सकता है, यानी कांटे ला सकता है। दूसरा तो कोई कर नहीं सकता, कांटे लाएगा, कांटे ला देगा तो क्या होंगे, जितने भी अनदर खाने वाले या उसको चाहने वाले हैं वो उसको खाएंगे नहीं, है ना। ये सारा चीज है। अभी तो आज को लेक्चर में थोड़ी सी बात बता देते हैं इसमें, है ना। अभी क्या है कि हमको जानना है मोनार्क क्या है, मोनार्च बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई है ना, मोनार्क बटरफ्लाई है। मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में क्या बोला है कि ये जो बटरफ्लाई है अपने कैटरपिलर स्टेज में, क्या कैटरपिलर स्टेज में ही क्या करती है, अपने ऊपर पहले ही बोले कि खरपतवार, विषैले, टॉक्सिक पदार्थ क्या कर रही थी, सिक्रेट करती है। टॉक्सिक पदार्थ क्या करते हैं, सिक्रेट, जिससे क्या होता है कि जो भी बेचारे इसके प्रेडिटर है वो खाते नहीं, कहते वाह 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 बेकार है भाई, है ना। तो उसको खाते नहीं। कैटरपिलर, अभी खरपतवार एनसीईआरटी में लिखा खा खा कर एकदम विषैले, है ना। तो आपको मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में दिया है, ये तो हो गया। बट इसकी अब एक और अच्छी बात क्या है, बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो प्रेडिटर होते हैं, प्रेडिटर अपने जो ये है, अपने जो प्रे पॉपुलेशन उसकी उसकी क्या करते हैं, तो अति दोहन नहीं करते। क्या नहीं करते, अति दोहन नहीं करते। जो प्रेडिटर होते हैं, क्या प्रेडिटर होते हैं, अपने जो प्रे पॉपुलेशन है, प्रे पॉपुलेशन की क्या, प्रे पॉपुलेशन की अति दोहन नहीं करते, अति दोहन नहीं करते। आपको ये पता हो गया, अति दोहन का मतलब कि उससे अत्यधिक नहीं खाते। मान लो एक बिल्ली है, तो क्या मेरे भाई सारी बिल्ली सारे मतलब बिल्ली सारे चूहे को खा जाएगी, नहीं ना खाएगी, उसको बचा कर रखेगी, अगले दिन उसको खाएंगे, उसके अगले दिन खाएंगे। अगर चूहा नहीं मिला तो क्या होगी भाई, मर जाएगी। चूहा नहीं मिला तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। अब बिल्ली है तो उसको बचा कर रखना है, और प्रे पॉपुलेशन को नियंत्रित तो भी रखना है। तो ये सारे चीज है। क्या होती है कि एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करती, अति दोहन नहीं करती। ये आपको पता होने चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, नन्ही नन्ही सारे में होनी चाहिए, है ना। तो आपको ये है, आपको कैमोफ्लाज कर सकती है, मतलब छद्मावरण। कैमोफ्लाज का हिंदी क्या होता है, शुद्ध छद्मावरण होता है। मिमिक्री कर सकती है, आप जैसे हमारे जैसे मिमिक्री कर सकती है। और मोनार्क बटरफ्लाई का दिया है, जो क्या करती है कि कैटरपिलर स्टेज में क्या करती है, अपने खा खाकर खराब पदार्थ, खार पतवार को खा खाकर क्या करती है मेरे भाई, और टॉक्सिक क्या करती है, केमिकल को रिलीज करती है ना। टॉक्सिक केमिकल जब रिलीज करती है ना, तो क्या करते हैं, उसके जो प्रेडिटर है उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको खाता नहीं, बेचारा बच जाती है ना। तो ये सारा चीज था। और हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट मेरे भाई भग नहीं सकते। तो आपको प्लांट में दिया है कि कांटे वांटे आ जाते हैं प्लांट में। जैसे आपको
एनसीईआरटी में पढ़ना है। एनसीईआरटी में एक चीज पढ़ना है मेरा भाई की जितने भी हमारे इसके कांटे होते हैं, क्या बोलते हैं, कैक्टस के कांटे होते हैं। कैक्टस के कांटे के लिए हमारे पास एक बचाव है। कैक्टस अपना बचाव के लिए क्या किया, कांटा लगाया है ना। सो आप आई होप आप लोग को ये सारा चीज तो पहले समझ में आएगा, कल को लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और आज को लेक्चर में कौन सा याद तो नहीं रहा है सॉन्ग, सो कौन सा यार बताएं, कौन सा बताएं, कौन सा। तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा छोड़ के, एक छोटा सा लाइन था हमको याद था, ये सुना दिए है ना। अब वैसे तो हमको पता ही, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। सो आई होप आप लोग को बढ़िया लगा होगा। चलिए